दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जिसमें लड़की का नाम चुलबुली चिंकी और उसके पति का नाम पप्पू जोरदार था। इन दोनों की हाल ही में शादी हुई है और ये आज एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही पप्पू जोरदार का पप्पू बहुत जोर से तड़पने लग जाता है और वो जल्दी ही चुलबुली चिंकी को उठाकर उसके साथ मजदूरी करने के लिए अंदर चला जाता है। आगे जब चुलबुली चिंकी अपने घर को सजा रही थी तभी वो देखती है कि उसके दरवाजे पर एक कपल आता है जिसमें हस्बैंड का नाम टीनू टट्टी और उसकी वाइफ का नाम नोटी नताशा होता है। दरअसल ये दोनों चुलबुली चिंकी के पड़ोसी थे और यहाँ पर अपने नए पड़ोसी का वेलकम करने आए थे, जिसमें नोटी नताशा तो उनके लिए एप्पल पाई भी बनाकर लाई थी। फिर जाने से पहले वो उन दोनों से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना, शर्माना मत। आगे उनके जाने के बाद चुलबुली चिंकी पप्पू जोरदार से कहती है कि मुझे हमारे पड़ोसी थोड़े अजीब से लग रहे थे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये हम दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। पप्पू जोरदार कहता है कि नहीं यार, वो तो बस हम दोनों के साथ घुलना मिलना चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि पप्पू जोरदार यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता है और चिंकी चुलबुली एक फोटोग्राफर होती है। लेकिन आजकल उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो वो आज एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई हुई थी। वहीं उसका घटिया काम देखकर कंपनी के बॉस का दिमाग खराब हो जाता है और वो उससे अपना पीछा छुड़ाते हुए कहती है कि हम आपको बाद में बताते हैं, जो कहकर वो चिंकी चुलबुली को वहां से भगा देती है। फिर रात को जब पप्पू जोरदार और चिंकी चुलबुली साथ में बैठकर बातें कर रहे थे तभी पप्पू जोरदार का औजार फिर से तड़पने लगता है। वो चिंकी चुलबुली से कहता है कि मेरी जान, तुम जल्दी से बेडरूम में आ जाओ, मुझे तुम्हारी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाना है। इस पर चिंकी चुलबुली कहती है कि तुम जाकर अपना औजार तैयार करो, मैं घर का थोड़ा सा काम निपटाकर जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ। आगे जब चिंकी चुलबुली घर का काम कर रही थी तभी वो अपने घर की खिड़की से देखती है कि उसका पड़ोसी टीनू टट्टी किसी दूसरी औरत के मुंह में मुंह घुसाकर उसे बुरी तरह से चूस रहा था। अब ये देखते ही चिंकी चुलबुली उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। तभी टीनू टट्टी भी उस लड़की को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वहीं चिंकी चुलबुली आगे का कार्यक्रम भी देखना चाहती थी, इसलिए वो एप्पल पाई की प्लेट वापस करने के बहाने अपने पड़ोसियों के घर में घुस जाती है। फिर घर के अंदर आकर वो देखती है कि टीनू टट्टी उस औरत के साथ मजदूरी कर रहा था। वहीं चिंकी चुलबुली उनकी फोटोज क्लिक कर रही थी कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर नोटी नताशा भी नंगी होकर आती है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ मजदूरी करने लगते हैं। वहीं उन तीनों को एक साथ देखकर चिंकी चुलबुली भी गर्म होने लगती है, पर तभी नोटी नताशा की नजर चिंकी चुलबुली पर पड़ जाती है, जो देखकर चिंकी चुलबुली की फट जाती है और वो जल्दी से भागकर वापस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन वो घर पर आते ही सीधा स्विमिंग पूल में कूद जाती है, क्योंकि वो अपने अंदर की गर्मी को शांत करना चाहती थी, इसलिए वो ठंडे पानी में नहाकर अपने आप को ठंडा करती है। इसके बाद वो सीधा पप्पू जोरदार के पास आती है और उसके साथ मजदूरी करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पप्पू जोरदार उसे रोकते हुए कहता है कि अब नहीं, अब तो मैं अपनी हाथ गाड़ी चला चुका हूँ, इसलिए अब ये सब हम फिर कभी करेंगे, जो कहकर वो सो जाता है। लेकिन चिंकी चुलबुली को नींद नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में तो वही सब चल रहा था जो वह अभी अभी अपने पड़ोसियों के घर पर देख कर आई थी। फिर अगली सुबह पप्पू जोरदार ब्रेकफास्ट करके अपने काम पर चला जाता है, लेकिन वही चिंकी चुलबुली अभी भी कल रात के बारे में ही सोचे जा रही थी। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप में कल रात की खींची हुई फोटोज को देखने लगती है। उन फोटोज को देखते ही वो फिर से गर्म हो जाती है और अपनी कच्छी में हाथ डालकर अपनी प्यारी सबकी दुलारी को सहलाने लगती है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर नोटी नताशा आ जाती है। वो चिंकी चुलबुली से पूछती है कि कहीं मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गई, जिस पर चिंकी चुलबुली कहती है कि नहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। नोटी नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी, जिस पर चिंकी चुलबुली भी मान जाती है। आगे वो दोनों शॉपिंग करने के लिए एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं, जहाँ नोटी नताशा चिंकी चुलबुली को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है, जिसको लेकर चिंकी चुलबुली चेंजिंग रूम में चली जाती है। पर तभी उसके पीछे पीछे नोटी नताशा भी चेंजिंग रूम में आ जाती है, कहती है कि मुझे भी एक ड्रेस ट्राई करनी है, जो कहकर वो उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। वहीं चिंकी चुलबुली नोटी नताशा को देखकर थोड़ा शर्माने लगती है। तभी नोटी नताशा उसे कहती है कि तुम भी तो अपने कपड़े उतारो, जो कहकर वो खुद ही उसके सारे कपड़े उतार देती है और उसके जिस्म को छूने लगती है। अब उसके ऐसा करते ही चिंकी चुलबुली फिर से गर्म हो जाती है, पर इससे पहले कि वो दोनों आगे बढ़ते तभी वो भीसड़ी वाला दुकानदार उन दोनों को बाहर बुला लेता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाती हैं और दुकान से बिना कुछ खरीदे ही वहाँ से चली जाती हैं। आगे चिंकी चुलबुली को घर छोड़ते समय नोटी नताशा उसे शनिवार को उसके साथ एक क्लब में चलने को कहती है, जिस पर चिंकी चुलबुली भी मान जाती है। फिर रात को जब पप्पू जोरदार वापस घर पर आता है तभी वो देखता है कि सुबह तो चिंकी चुलबुली का मुंह सुअर के पिछवाड़े की तरह सड़ा हुआ था, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा खुश लग रही थी जैसे उसे चरम सुख की प्राप्ति हो गई हो। आगे चिंकी चुलबुली पप्पू जोरदार को बताती है कि कल हमारी पड़ोसी नोटी नताशा ने हमें क्लब में चलने के लिए इनवाइट किया है, जिस पर पप्पू जोरदार भी उसे चलने के लिए हाँ कर देता है। यह सुनकर चिंकी चुलबुली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात को वो चारों एक क्लब में मिलते हैं, जहाँ एक तरफ चिंकी चुलबुली और नोटी नताशा एक साथ में थे, तो वहीं दूसरी तरफ टीनू टट्टी और पप्पू जोरदार भी साथ में बैठे बातें कर रहे
थे। तभी बातों ही बातों में टीनू टट्टी पप्पू जोरदार से कहता है कि यार तुझसे मिलने के बाद मेरी वाइफ तो तुम्हारी दीवानी हो चुकी है और वो तुमसे अपने खेत में मजदूरी करवाना चाहती है। यह सुनते ही पप्पू जोरदार चौंक जाता है। वो उसे कहता है कि भाई क्या बात कर रहा है तू, क्या ये तेरी वाइफ ने खुद तुझसे कहा? टीनू कहता है कि हाँ भाई, हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। दरअसल हम दोनों स्विंगर्स हैं, हम अपने पार्टनर्स एक्सचेंज करते हैं ताकि हम दूसरों के पार्टनर्स के साथ भी मजदूरी कर सकें। वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी स्विंगर बनना चाहोगे? जिस पर पप्पू जोरदार कहता है कि मैं तो बन जाऊंगा लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानेगी। टीनू टट्टी कहता है कि भाई तू तो इसके लिए रेडी है ना? पप्पू जोरदार कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। उधर नोटी नताशा चिंकी चुलबुली को कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हूँ और अगर तुम भी चाहो तो मेरे हस्बैंड से अपनी पिंकी पिटवा सकती हो। इस पर चिंकी चुलबुली कहती है कि मैं तो इसके लिए तैयार हूँ लेकिन पप्पू जोरदार नहीं मानेगा। जिसका मतलब था कि ये दोनों ही सब कुछ करने के लिए तैयार थे लेकिन एक दूसरे से पूछने में घबरा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि टीनू टट्टी को कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर नोटी नताशा, पप्पू जोरदार और चिंकी चुलबुली ही बचे थे। तभी नोटी नताशा कहती है कि क्यों ना हम मेरे घर पर चलकर पार्टी करें, जिस पर वो दोनों पति पत्नी भी मान जाते हैं और वो तीनों नोटी नताशा के घर पर आ जाते हैं। आगे वहाँ पर घूमते घूमते चिंकी चुलबुली नोटी नताशा के कमरे में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसके कमरे में बहुत सारे कपल्स की फोटोज लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि ये दोनों बहुत सारे लोगों के साथ ये स्विंगर्स वाला गेम खेल चुके थे। आगे नोटी नताशा चिंकी चुलबुली के साथ डांस करने लगती है, जिस दौरान वो चिंकी चुलबुली से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड को किस कर सकती हूँ, जिस पर चिंकी चुलबुली भी उसे हाँ कर देती है। तभी नोटी नताशा पप्पू जोरदार के पास जाती है और उसे दबाकर चूसने लगती है। उधर चिंकी उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रही थी, पर तभी उन दोनों को एक साथ देखकर चिंकी भी गर्म हो जाती है और वो भी उन दोनों के बीच आकर शामिल हो जाती है। आगे वो तीनों नोटी नताशा के कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर तीनों मिलकर एक साथ मजदूरी करते हैं। अगली सुबह चिंकी चुलबुली और पप्पू जोरदार वापस घर पर आते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे क्योंकि कल रात उन दोनों को बहुत मजा आया था। वहीं नोटी नताशा ने चिंकी चुलबुली को एक ड्रेस गिफ्ट की थी, जिसे पहनकर उसे आज रात को नोटी नताशा की एक पार्टी में जाना था। फिर रात होते ही वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एक स्वैपिंग पार्टी थी, जहाँ पर कोई भी किसी की भी पति या पत्नी को बजा सकता था। मतलब कि यहाँ पर जो भी कपल्स आए थे वो अपने पार्टनर्स को दूसरों के साथ मजदूरी करवाने के लिए तैयार थे। आगे इस पार्टी में एक गेम खेला जाता है, जिसमें किसी एक कपल को किसी दूसरे कपल के पति या पत्नी के साथ मजदूरी करनी होगी। अब ये गेम पप्पू जोरदार को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चिंकी चुलबुली ये गेम खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उधर पार्टी में एक हैंडसम सा लड़का जिसका नाम डैनी डेंजर होता है, वो भी अपनी पत्नी डायना पेंटी के साथ घूम रहा था। तभी चिंकी चुलबुली की नजर डैनी डेंजर पर पड़ती है और अब वह किसी भी हालत में उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। आगे इस गेम को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ सभी लड़कियों का नाम लिखकर एक बॉल में डाला जाता है। अगर किसी भी मर्द के हाथ में जिस भी लड़की का नाम आया, वो मर्द आज की पूरी रात उस लड़की के साथ मजदूरी करेगा। हम देखते हैं कि चिंकी चुलबुली तो डैनी डेंजर के साथ मजदूरी करना चाहती थी, लेकिन डैनी डेंजर का नंबर नोटी नताशा के साथ आ जाता है, जिसके बाद नोटी नताशा जल्दी से उसे लेकर रूम में चली जाती है। अब अगला नंबर पप्पू जोरदार का होता है, जिसके हाथ में डैनी डेंजर की पत्नी डायना पेंटी की पर्ची आती है। अब अपना नाम सुनते ही डायना पेंटी पप्पू जोरदार के पास आती है और उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है, जिसके बाद वो भी उसे रूम में ले जाती है। इसके बाद अगला नंबर चिंकी चुलबुली का आता है, लेकिन उसका नंबर एक बुढ़े के साथ आया था, जो देखकर चिंकी चुलबुली को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। तभी वो बुढ़ा उसके पास आकर कहता है कि मैं दिखता तो बुढ़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदर घोड़े से भी ज्यादा ताकत है। अब चिंकी चुलबुली को आज रात इसी से ही काम चलाना था, इसलिए वो भी उसे अपने साथ एक रूम में ले जाती है। उधर दूसरी तरफ हम पप्पू जोरदार को देखते हैं, जिसे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो डायना पेंटी को खुद से दूर कर देता है। उधर दूसरी तरफ वो बुढ़ा एक जानवर का कॉस्ट्यूम पहनकर चिंकी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिंकी चुलबुली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर रोने लगती है। पर तभी वो सोचती है कि पप्पू जोरदार तो डायना पेंटी के खेत में दबाकर मजदूरी कर रहा होगा, इसलिए वो भी उसके पति डैनी डेंजर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि डैनी डेंजर तो नोटी नताशा की पिंकी बजा रहा था। अब चिंकी चुलबुली भी उनके पास आकर बैठ जाती है और अपनी प्यारी सबकी दुलारी को सहलाने लगती है। वहीं ये सब डैनी डेंजर भी देख लेता है, जिसके बाद वो चिंकी चुलबुली के पास आता है और उसके साथ भी मजदूरी करना शुरू कर देता है। फिर अगली सुबह जब चिंकी चुलबुली पप्पू जोरदार को ढूंढ रही थी, तभी उसे वहाँ पर डायना पेंटी मिलती है। वो उसे बताती है कि कल रात तो तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें पप्पू जोरदार जैसा हस्बैंड मिला, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर पप्पू जोरदार भी आ जाता है और वह चिंकी चुलबुली को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। आगे घर आकर पप्पू जोरदार चिंकी चुलबुली की गुलाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन चिंकी चुलबुली जो पहले से ही डैनी डेंजर को अपनी प्यारी सबकी दुलारी दे चुकी थी, वह अब बहुत ज्यादा थक जाती है।
है, इसलिए वह पप्पू जोरदार को मना कर देती है। तभी पप्पू जोरदार कहता है कि अब हम फिर वो गेम कभी नहीं खेलेंगे, जिस पर चिंकी चुलबुली कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम वो गेम नहीं खेलेंगे। फिर सुबह होते ही चिंकी चुलबुली डैनी डेंजर के पास आकर उसके साथ मजदूरी करने लगती है। फिर शाम को जब वह घर पर लेट पहुंचती है तभी वो वहां पर पप्पू जोरदार को देखती है, जिसने पहले से ही सारा खाना बनाकर रेडी किया हुआ था। लेकिन चिंकी चुलबुली डैनी डेंजर के घर पर खाना खाकर आई थी, इसलिए वह पप्पू जोरदार को मना कर देती है और सोने चली जाती है। फिर अगले दिन जब पप्पू जोरदार अपनी क्लास में था तभी वहाँ पर लोला नाम की एक लड़की पप्पू जोरदार को लाइन देने लगती है, लेकिन पप्पू जोरदार उसे इग्नोर कर देता है। आगे घर आकर पप्पू जोरदार चिंकी चुलबुली को बाहर डिनर पर चलने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है कि आज मुझे बहुत काम है। दरअसल अब चिंकी चुलबुली का मन पप्पू जोरदार से भर चुका था। उसको जब भी अपनी पिंकी पिटवानी होती वो चुपके से डैनी डेंजर के पास चली जाती और डैनी डेंजर से उसे वो चरम सुख मिल रहा था जो पप्पू जोरदार उसे आज तक नहीं दे पाया। फिर अगले दिन क्लास में लोला वापस से पप्पू जोरदार पर लाइन मारने लगती है, लेकिन पप्पू जोरदार इस बार भी इस बात को हंसकर टाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में अब पप्पू जोरदार और चिंकी चुलबुली एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, वो बस एक साथ रह रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर अगले दिन कॉलेज जाने से पहले पप्पू जोरदार चिंकी चुलबुली से कहकर जाता है कि आज मैं घर पर लेट आऊंगा, जो सुनकर चिंकी भी खुश हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर सीधा डैनी के घर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर डैनी गिटार बजा रहा था, तभी चिंकी उसे कहती है कि इस गिटार को छोड़ो और मुझे बजाओ। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर उसकी पत्नी डायना पेंटी एक काले राक्षस को लेकर आती है, जिसको देखकर चिंकी चुलबुली घबरा जाती है। लेकिन डैनी डेंजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पत्नी आए दिन ऐसे काले घोड़ों की सवारी करती रहती थी। फिर रात को जब पप्पू जोरदार काम से घर पर लेट आता है तो चिंकी चुलबुली उस पर शक करने लगती है। आगे उसके जाने के बाद वो चुपके से उसका फोन चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि कल पप्पू जोरदार किसी लोला नाम की लड़की से मिलने वाला है। फिर अगली सुबह जब पप्पू जोरदार अपने काम के लिए निकलता है तभी चिंकी चुलबुली भी उसका पीछा करते हुए उसके कॉलेज पहुंच जाती है। वहाँ पर वो पप्पू जोरदार को किसी दूसरी लड़की के साथ बातें करते हुए देखती है, जो देखकर उसे लगने लगता है कि पप्पू जोरदार का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जो सब देखकर चिंकी चुलबुली गुस्से में डैनी डेंजर के घर पर आती है और फिर वो वहाँ पर डैनी डेंजर और उसकी पत्नी के साथ मजदूरी करने लगती है। फिर शाम को जब पप्पू जोरदार और चिंकी चुलबुली घर पर टीवी देख रहे थे तभी चिंकी चुलबुली पप्पू से कहती है कि डैनी डेंजर ने आज रात को हमें उसकी पार्टी में बुलाया है। लेकिन डैनी डेंजर उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुमको पहले ही मना कर दिया था कि आज के बाद हम ऐसी घटिया पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। अब चिंकी चुलबुली उसे फोर्स करते हुए कहती है कि जाने मन ये आखिरी पार्टी है, इसके बाद हम ये सब कभी नहीं करेंगे। अब पप्पू जोरदार वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन चिंकी चुलबुली के जिद करने पर वो मान जाता है। फिर रात को जब वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तभी चिंकी चुलबुली डैनी डेंजर को देखते ही उसके साथ रूम में चली जाती है। लेकिन पप्पू जोरदार को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से घर आ जाता है। फिर अगली सुबह जब चिंकी चुलबुली अपने घर पर वापस आती है तभी वो वहाँ पर पप्पू जोरदार को देखती है, जो अपना सामान पैक कर रहा था। दरअसल उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी हर रोज डैनी डेंजर के घर पर अपनी पिंकी पिटवाने जाती है, इसलिए वो चिंकी चुलबुली से गुस्सा हो जाता है और अपना सामान पैक करके एक होटल में जाकर रहने लगता है। फिर अगले दिन चिंकी चुलबुली पप्पू जोरदार से उसकी क्लास के बाहर मिलती है। वो पप्पू जोरदार से माफी मांगती है और उसे कहती है कि अब वो ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करेगी, लेकिन पप्पू जोरदार उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद चिंकी चुलबुली नोटी नताशा के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। यह सुनकर नोटी नताशा कहती है कि तुम में और हम में सिर्फ यही फर्क है, मैं तो खूब मौज मस्ती करती हूँ और मेरा पति भी इसमें मेरा पूरा साथ देता है। तुम तो शायद ये भी नहीं जानती होगी कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं तो अपनी लाइफ फुल एंजॉय करती हूँ, क्या पता भगवान मुझे कब उठा ले। यह सुनकर चिंकी चुलबुली कहती है कि मजे तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे चूतिए हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं। तभी नोटी नताशा कहती है कि आज की रात मैं एक पार्टी रखने वाली हूँ, जिसमें मैं पप्पू जोरदार को भी बुलाऊंगी और यहीं पर तुम दोनों अपना झगड़ा खत्म करके फिर से एक हो जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में पप्पू जोरदार अपने साथ लोला को भी लेकर आता है, लेकिन तभी लोला वहाँ पर उस काले दानव को देखती है, जिसको देखते ही वो उसकी दीवानी हो जाती है। वहीं ये सब देखकर पप्पू जोरदार को उससे जलन होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मौका देखकर चिंकी चुलबुली पप्पू जोरदार के पास आती है और उससे फिर से माफी मांगने लगती है। कहती है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही अपने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर पप्पू जोरदार भी उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।